एक बड़ा पुराना मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, अब इसकी जगह इस्तेमाल होने लगा है आग में घी डालना, यानी पहले से ही जल रही आग में और फ्यूल डालना। नमस्कार दोस्तों, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में चल रहे मेंबरशिप और इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर हरियाणा में हमेशा से ही आग में घी डालने का काम होता रहा है। जहां एक तरफ रेजिडेंट्स अपने हक के लिए लड़ते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने फायदे के लिए इन झगड़ों को और बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे ये आग बुझ सकती है या शायद और भी तेज हो सकती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा की क्या नई गाइडलाइंस है और ये कितनी फायदेमंद है। क्या ये पुराने विवादों को सुलझाने में मदद करेगी और आपकी सोसाइटी पर इनका क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रियल लाइफ केसेस जिनमें ये नए रूल्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको मिलेगा वो सच जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुराने मुद्दों की आग। सोसाइटी के डिस्प्यूट कोई नई बात नहीं है। हरियाणा की सोसाइटी में मेंबरशिप और इलेक्शन को लेकर जो झगड़े होते हैं वो कई बार आग में घी डालने जैसे हालात पैदा कर देते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपकी सोसाइटी में इलेक्शन 3 साल से नहीं हुए हैं, रेजिडेंट्स परेशान हैं, गवर्निंग बॉडी एक्सपायर्ड है और एडमिनिस्ट्रेटर इनडेफिनिट टाइम से बैठा हुआ है। कई बार तो ये एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही सोसाइटी के रिसोर्सेज का मिसयूज करने लगते हैं, जैसे मेंटेनेंस फंड और पर्सनल एक्सपेंसेस, या अपने रिश्तेदारों को सोसाइटी में घुसाना। इलेक्शन के टाइम पर पेटिशंस की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है वोटर लिस्ट गलत है, कोई कहता है प्रोसेस ही गलत है, और कोई तो बस दूसरों को परेशान करने के लिए पेटिशन डालता है। इन कोर्ट केसेस की वजह से सोसाइटीज का कामकाज ठप हो जाता है, ना मेंटेनेंस, ना इवेंट्स, ना कोई डेवलपमेंट, और यहां तक कि आपसी भाईचारा भी लोगों का खत्म हो जाता है। मेंबरशिप को लेकर भी पॉलिटिक्स चलती है। किसी का नाम बिना वजह काट दिया जाता है तो किसी को बिना प्रोसेस फॉलो किए मेंबर बना दिया जाता है। इन सब झगड़ों में रेजिडेंट्स की लाइफ हर रोज नई परेशानी आती है उसमें। कई बार तो लोग सोचते हैं कि सोसाइटी में रहना ही सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इन सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की है। हरियाणा गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन पूरी जानकारी अब आपको बताता हूं। नई गाइडलाइन जो कि 24 मई 2024 को हरियाणा सरकार ने जारी की है, इसका मकसद है सोसाइटीज के डिस्प्यूट को स्ट्रीमलाइन करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और रेजिडेंट्स को उनका हक दिलाना। क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट। अब राजा नहीं रहेगा अमर। अगर गवर्निंग बॉडी डिसॉल्व हो गई है या एडॉक है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी क्लास 1 ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। सर्विंग या रिटायर्ड, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से होगा। वो अपॉइंटमेंट सिर्फ 3 मंथ्स के लिए होगी, जिसे एक बार 3 मंथ्स और एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 6 महीने में इलेक्शन नहीं करवाए तो एडमिनिस्ट्रेटर को हटाया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रार जनरल की अप्रूवल जरूरी होगी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर 2 सोसाइटी से ज्यादा में एक साथ सर्व नहीं कर सकता। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर 2 सोसाइटी में भी 6 महीने में इलेक्शन नहीं करवा पाया तो उसे दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक रजिस्ट्रार जनरल अप्रूवल ना करे। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है मेंबरशिप डिस्प्यूट के लेकर। मतलब अब आग में घी नहीं डालेगा कोई भी आउटसाइडर। अब सिर्फ वही लोग पेटिशन डाल सकते हैं जो खुद को मेंबर क्लेम करते हैं या जिनका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटाया गया है। कोई थर्ड पार्टी या आउटसाइडर पेटिशन नहीं डाल सकता। सिर्फ गवर्निंग बॉडी को ही नया मेंबर ऐड करने का अधिकार होगा। यानी अब सोसाइटी के बाहर के लोग आग में घी नहीं डाल पाएंगे।
तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर। अब पॉलिटिकल ड्रामा वहां नहीं चल पाएगा। अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट है तो रजिस्ट्रार को पहली हियरिंग में ही डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन प्रोसेस रोकना है या नहीं रोकना है। पिटीशन डालने वाले को सिक्योरिटी अमाउंट विद इन 2 वर्किंग डेज जमा करानी होगी ताकि प्रोसेस का मिसयूज ना हो पाए। मतलब अब बेसलेस पिटीशन डालकर इलेक्शन प्रोसेस को बार बार रोकने का ड्रामा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्यों जरूरी थी ये गाइडलाइंस? आखिर इसकी क्या वजह है? अब सवाल यह है कि आखिर ये गाइडलाइन इतनी जरूरी थी क्यों? हरियाणा की सोसाइटीज में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जो अफवाहें फैली है, जो खबरें आई हैं, वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला जैसी जगहों पे बहुत सारी सोसाइटीज फैल रही है क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। हर तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, गेटेड कम्युनिटीज हैं और लग्जरी अपार्टमेंट, अफोर्डेबल अपार्टमेंट, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। लेकिन जितनी तेजी से सोसाइटीज बढ़ी हैं उतनी ही तेजी से डिस्प्यूट्स भी बढ़े हैं। कोई सोसाइटीज में इलेक्शन 5-5 साल तक नहीं हुए हैं, रेजिडेंट्स परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है उनका। एडमिनिस्ट्रेटर इनडेफिनेट टाइम तक सोसाइटी चलाता रहा और रेजिडेंट्स की आवाज दबती रही। मेंबरशिप को लेकर ऐसी पॉलिटिक्स चलती थी कि जेन्युइन रेजिडेंट्स भी सोसाइटी से बाहर हो जाते थे। इलेक्शन प्रोसेस में पिटीशंस की बाढ़ आती थी, कोई भी कभी भी पिटीशन डाल देता था जिससे प्रोसेस रुक जाता था। कोर्ट केसेस इतने बढ़ गए कि रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल्स की लाइन लग गई। ये सब देख के सरकार को लगा अब आग में घी डालने वालों को रोकना जरूरी है। पुराने इश्यूज वर्सेस नए गाइडलाइंस, अब क्या बदलेगा ये आपको बताता हूं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर की अकाउंटेबिलिटी इशू। पहले एडमिनिस्ट्रेटर इंडेफिनेट टाइम तक बने रहते थे, इलेक्शंस डिले होते थे। गाइडलाइन के हिसाब से अब 6 महीने की लिमिट है, अगर इलेक्शन नहीं कराया गया तो एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट भी आसान नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब एडमिनिस्ट्रेटर को जल्दी इलेक्शन करवाने होंगे वरना उनकी पोजीशन चली जाएगी। इससे सोसाइटीज में डेमोक्रेसी बनी रहेगी। दूसरा, मेंबरशिप डिस्प्यूट का कंट्रोल, ये भी बड़ा इशू है। कोई भी थर्ड पार्टी पिटीशन डाल देता था जिससे प्रोसेस लंबा और मेसी हो जाता था। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब सिर्फ वही पिटीशन डाल पाएगा जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, यानी जिसका नाम हटाया गया हो या जो खुद को मेंबर क्लेम करते हो। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा अननेसेसरी पिटीशंस कम होंगी और जेन्युइन ग्रीवेंसेस जल्दी सॉल्व होंगे। तीसरा, इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी। जी हाँ, इलेक्शन प्रोसेस बार बार रुक जाते थे जिससे सोसाइटीज में स्टेबिलिटी रहती थी। नई गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्ट्रार को पहले हियरिंग में ही ये डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन प्रोसेस रोकना है या नहीं। पिटीशन डालने वालों को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड या बेसलेस पिटीशंस से इलेक्शन प्रोसेस बार बार नहीं रुकेगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटर की एलिजिबिलिटी के ऊपर भी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। कई बार एडमिनिस्ट्रेटर क्वालिफाइड होते ही नहीं थे या सोसाइटीज़ में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते थे। नई गाइडलाइन के हिसाब से अब सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट ही एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, वो भी सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से। इसका इम्पैक्ट ये होगा क्वालिफाइड और न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे जिससे सोसाइटीज का मैनेजमेंट बेहतर होगा। रेजिडेंट्स की असली कहानी, चलिए अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ कहानियां भी बताता हूँ। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 4 साल तक इलेक्शन नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटर ने मेंटेनेंस फंड का मिसयूज किया और रेजिडेंट्स को कोई जवाब नहीं मिला। रेजिडेंट्स ने कोर्ट में दरवाजा खटखटाया लेकिन केस 2 साल तक लटका रहा। फरीदाबाद की एक सोसाइटी इलेक्शन के टाइम पर 2 राइवल ग्रुप्स ने पिटीशन डाल के प्रोसेस को बार बार रुकवाया। रेजिडेंट्स को लगा कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तीसरा, पंचकुला में एक सोसाइटी में आउटसाइडर्स ने पिटीशन डाल के इलेक्शन प्रोसेस को स्टॉल कर दिया, जिससे जेन्युइन रेजिडेंट्स का फेथ ही सिस्टम से उठ गया। अब इन गाइडलाइन के बाद ऐसी घटनाएं कम होंगी और रेजिडेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स रेजिडेंट्स के लिए। सबसे पहले आपको ये फॉलो करने हैं, आप गांठ बांध लीजिए। पहला यह है कि बायलॉज पढ़ें, अपनी सोसाइटी के बायलॉज जरूर पढ़ें ताकि आपको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का पता हो। दूसरा, मेंबरशिप रजिस्टर चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपका नाम हटाया गया है या नहीं ऐड किया गया है तो गवर्निंग बॉडी से रिटर्न में आप पूछें। तीसरा, इलेक्शन प्रोसेस को समझें, इलेक्शन नोटिस, नॉमिनेशन प्रोसेस और वोटिंग रूल्स को ध्यान से पढ़ें। चौथा, जेन्युइन ग्रीवेंसेस ही रेज करें। अगर कोई रियल इश्यू है तो ही पिटीशन डालें। बेसलेस कंप्लेंट से
प्रोसेस स्लो होता है। 5वां, एडमिनिस्ट्रेटर से कम्युनिकेशन रखें। अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है तो उससे रेगुलर अपडेट्स लें कि इलेक्शन कब होंगे। 6, रजिस्ट्रार ऑफिस से कांटेक्ट करें। अगर सोसाइटीज में कोई मेजर इशू है तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से रिटर्न में कांटेक्ट करें। 7वां, रेजिडेंट्स ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप बना के रेजिडेंट्स को अपडेट देते रहें ताकि सबको सही इंफॉर्मेशन मिले। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जो मुझे फ्यूचर में दिखते हैं। वो ये कि गाइडलाइंस काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके गाइडलाइन तो आ गई, पर ग्राउंड लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफिस को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। अवेयरनेस, रेजिडेंट्स को इन गाइडलाइंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकें। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कुछ सोसाइटी में अभी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रह सकता है, जिसे कर्व करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्निंग बॉडीज को रेगुलर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो रूल्स को सही से फॉलो करा सकें। मतलब कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, रेजिडेंट्स को भी जागरूक और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के लिए एक उम्मीद लेकर आई है। अब ना सिर्फ डिस्प्यूट कम होने की उम्मीद है, बल्कि सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट भी बेहतर हो सकता है। रेजिडेंट्स को क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद।